अनुभव कीजिए। गहरे श्वास प्रश्वास में अपने को पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ अनुभव करें। हर सांस मेरे भीतर ऊर्जा ला रही है, शक्ति बढ़ा रही है। मेरे भीतर के जो छुपे हुए रोग हैं, दुख हैं, पीड़ा आदि व्याधि हैं, उन्हें बाहर निकाल रही है। यह ऊर्जा शक्ति ब्रह्मांड की मुझे हर समय मिलती रहती है। मैं इसको न भूलूं और विश्वास, आत्मविश्वास जगाऊं, ऐसा मन में संकल्प लेते हुए गहरा श्वास प्रश्वास चलाइए। अब सबसे पहले ओंकार प्राणायाम करेंगे और उसके लिए थोड़ा हाथों को घर्षण दे लीजिए। उंगलियों के बीच में आगे से पीछे से कलाई तक अंगूठे को विशेष घर्षण दीजिए और चेहरे पर आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए। नाक के दोनों तरफ घर्षण दीजिए ताकि सांस का आना जाना खुल करके हो। अब अपने आप को सबके सब म्यूट कर लीजिए। गहरा श्वास भरते हुए आपको यह मुद्रा लगानी है जिसको कर्ण पिधान और जालंधर पीठ, कान तो ढकेंगे हथेली से और अंगूठा और उंगलियां आपकी टिकेंगी गर्दन पर। गहरे श्वास के साथ शीतली से श्वास भरिए। गर्मी के दिन है, शीतली से श्वास भरकर लंबा ओंकार करेंगे। दोबारा शीतली। और एक बार शीतली ओंकार। जो आपने नाद उत्पन्न किया है उसको भीतर सुनिए और गहरे श्वास प्रश्वास के साथ अगली क्रिया के लिए तैयार करते हुए थोड़ा विश्राम और अनुभूति बीच बीच में चलती रहे। अश्विनी मुद्रा का प्रयोग प्रारंभ से ही शुरू कर दीजिए। अश्विनी मुद्रा, मूलबंध लगाना छोड़ना, मूलबंध लगाना छोड़ना, अश्विनी मुद्रा। और जहां जहां संभव हो सके वहां वहां जीभ को पलट कर गोल खेचरी मुद्रा। हम जहां पर विशेष आवश्यक है वहां संकेत देंगे, अन्यथा आप स्वयं भी जहां जहां लगा सके लगाइए। और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव सतत बना रहे। एक आनंद के साथ हम क्रियाएं करें। तो सबसे पहले हम करेंगे अग्निसार, जिसमें कि मूलबंध लगाना या लगा करके छोड़ना, फिर लगाना, फिर छोड़ना। और अग्निसार में नाभि का श्वास अधिक से अधिक निकालकर नाभि तक शून्य में रुकना और फिर नाभि को खींचना छोड़ना। आदि मुद्रा, आदि शक्ति मुद्रा लगा लीजिए। नाभि को खींचना छोड़ना
और नाभि छोड़ते समय यदि श्वास बाहर निकलता है तो निकालना, अंदर नहीं आने देना। थोड़े विश्राम के साथ अनुभव। दोबारा श्वास भरेंगे गहरा, शीतली भी लगा सकते हैं इसमें, शीतली के साथ प्राणायाम करें। अधिक से अधिक श्वास निकाल दिया और इसके बाद यदि अग्निसार के साथ और सांस निकाल पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप श्वास का वमन भी कर रहे हैं, जिसको प्रच्छर्दन, पर्जिंग ऑफ लंग्स, वो कर रहे हैं। इससे आपके लंग्स की मैक्सिमम शुद्धि हो जाएगी। एक बार और करेंगे। गहरा श्वास भरें, ये आदि शक्ति मुद्रा लगाकर मुट्ठी टिका लें। अधिक से अधिक सांस निकालें, शून्यक में बाहर सांस रोकें और नाभि में खींचना छोड़ना, नीचे मूलबंध को भी दबा के रखना या खींचना और छोड़ना। विश्राम करते हुए अश्विनी मुद्रा चालू रख सकते हैं और चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ अपनी नाभि के चारों ओर थोड़ा सहलाइए। इन मसल्स को थोड़ा सा विश्राम, थपकी, इनके प्रति एक धन्यवाद का भाव। अगली क्रिया के लिए हम मेरु मुद्रा का प्रयोग करेंगे, विकल्प भांति करेंगे और इस प्रकार मेरु मुद्रा बनाकर दोनों से नासिकाओं से श्वास भरकर एक तरफ ब्लॉक करके दूसरी ओर से फेंकेंगे, फिर दूसरी ओर से ब्लॉक करके इसमें होठों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिधर की नाक खोल रहे हैं उधर होठ जाएंगे, तो इस प्रकार ये अधिक श्वास फेंक सकेंगे। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी कि नाक से जो मल आया है उसको साफ करें और अनुभव करें कि दोनों नासिकाएं बराबर हो गई, खुल गई और आवश्यकता नहीं रही। अब हम अनुलोम विलोम कर लेते हैं और अनुलोम विलोम के लिए आपकी मुट्ठी बंद है, ये उंगलियां यहाँ टिक गई, अंगूठा बाहर है और आपने हड्डियों, गाल की हड्डियों पर मुट्ठी को टिका दिया। ये अंगूठे आपके नाक को दबाएंगे नहीं बल्कि नीचे से ब्लॉक करेंगे, बारी बारी से, जैसी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पहले दोनों नासिकाओं से श्वास भरा और अधिक भरा, अधिक से अधिक भरा, फिर दाहिनी ओर की नासिका बंद करके बाईं ओर से निकाल दिया और अधिक दबा दबा करके अधिक से अधिक श्वास बाहर निकाला। ये जो अधिक से अधिक श्वास निकालने का प्रयास है ये लंग्स को मैक्सिमम खाली करेगा। फिर ऊपर लाते हुए सांस भरा बाईं तरफ से और फिर दोनों से भरा, बाईं तरफ की नासिका ब्लॉक की, दाईं ओर से निकाला, अधिक से अधिक निकालकर थोड़ा और निकालने का प्रयास, प्रच्छर्दन, पर्जिंग ऑफ लंग्स। इधर से ही भरा और फिर दोनों से भरा। यह हुआ अनुलोम विलोम का एक चक्र। दूसरे के लिए दोबारा श्वास भरा, बाईं ओर से निकाला बाहर सांस, अधिक से अधिक निकाल दिया, इधर से ही भरा और फिर दोनों से भरा, फिर दाईं ओर से निकाल दिया, अधिक से अधिक निकाला, फिर दाईं ओर से भरकर, फिर दोनों से भरकर दाईं नासिका को ब्लॉक किया, बाईं ओर से निकाला,
अधिक से अधिक बाहर श्वास निकालकर बाईं ओर से भरा और फिर दोनों से भरा। बाईं ओर की नासिका बंद करके दाहिनी ओर से निकाला, अधिक से अधिक निकाला। और फिर इधर से भरकर ही दोनों से भर लिया। और इस प्रकार 3 राउंड्स आपने लगाए। अनुभव कीजिए दोनों नासिकाओं को भली प्रकार। आप अपने स्वेच्छा से भी अब नासिका के भीतर अनुभव कर सकते हैं कि श्वास कैसा चल रहा है, किधर से ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेफ्ट राइट कौन सा चल रहा है, दोनों रहे हैं या एक चल रहा है। भीतर की अनुभूति कर लीजिए। दोनों बराबर चलेंगे तब आप कपालभाति के लिए तैयार हुए। कपालभाति में भी यही मुद्रा लगाइए, आदि शक्ति मुट्ठी के भीतर अंगूठा रखते हुए बंद करके, और इसको जंघाओं पर टिकाकर गहरा श्वास भरकर प्रारंभ करेंगे कपालभाति से श्वास का फेंकना। पहली फेंक जैसे आपने की तो थोड़ा सा गैप देकर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से गैप देते चलेंगे। उसमें अपने आप श्वास भीतर आ जाएगा। अभी आप श्वास लेने का प्रयास नहीं कर रहे, आपका बल है अधिक से अधिक श्वास फेंकने पर। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, नीचे अश्विनी मुद्रा का प्रयोग, मूल बंद के लगाने का प्रयास। लगा के बनाए रखें तो अच्छा है, लगाए रखिए। और ऊपर जिह्वा से खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं तो लगाइए। और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, मुदित मुद्रा लाइए। जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके अनेक उप प्राणों का शोधन भी हो जाता है। उप प्राणों से, जिनसे कि आपकी छींक आती है, डकारें आती हैं या उबासी आती है, ये सब अपान वायु होती है। इन सब में जो सफाई हो रही है अंदर उप प्राणों की, वे सब इससे एक्टिवेट होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। इसलिए ये अगर थोड़ी उबासी आई करते हुए तो अच्छा साइन है कि शुद्धि अच्छी हो रही है। करते रहिए कपालभाति, कभी मंद गति से, कभी शीघ्र गति से। ऐसा करते हुए किसी किसी को कमर में दर्द महसूस होता है, वो इसलिए करते रहिए और समझते रहिए कि कमर पर भी इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि जब आपका डायफ्राम इससे झटके से ऊपर की ओर लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को नीचे से धकेलता है। जब आपने नाभि को अंदर खींचकर छोड़ा, सांस छोड़ रहे हैं और नाभि अंदर खींच रहे हैं, उस खींचने में डायफ्राम को झटका जो लगा वो कमर तक जाता है, क्योंकि डायफ्राम इस प्रकार से छतरी की तरह से है जो कमर को भी नीचे से पकड़े हुए है, नीचे के मसल्स को उसने जकड़ा हुआ है। तो जब ऐसे ऐसे होगा तो उधर क्रिया हो रही है। इसलिए अगर मान लीजिए कहीं कमर में दर्द हो, नाभि के आसपास दर्द हो, तो वहां पर हाथ रख लीजिए और उसे सुखद स्पर्श दे दीजिए, तो वह पीड़ा नहीं रहेगी और अच्छा लगेगा। आपने अगर 50-60 बार कर लिया है तो विश्राम कीजिए, थोड़ा गहरा श्वास लीजिए। अब गहरा श्वास ले रहे हैं, गहरा छोड़ रहे हैं। अब कपालभाति ना होकर के आपका श्वास प्रश्वास हंस की, सोहम की ध्वनि करता हुआ अंदर बाहर, बाहर से अंदर जा रहा है हंस,
भीतर आ रहा है सोहम, हन सोहम की ध्वनि करता हुआ श्वास चल रहा है। इसकी अनुभूति करें, अनुभूति करते हुए ध्यान मुद्रा में विश्राम करते हुए अनुभव करें। कपालभाति का एक राउंड और लगाएंगे। वही आदि शक्ति मुद्रा बनाइए, नीचे मूल बंध लगाना या छोड़ना, लगाते छोड़ना, अश्विनी मुद्रा बनाना। कुछ लंबी सांस भरिए, फेंकिए। और विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए कि आपने नीचे के तीनों चक्रों को प्रभावित किया है और तीनों चक्रों से 3 तत्वों का शोधन कर दिया। इन क्रियाओं के द्वारा आप तत्व शुद्धि भी कर रहे हैं। हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो नीचे के 3 तत्व, पृथ्वी सबसे नीचे मल मार्ग के लिए, मल मार्ग के द्वारा शुद्ध होती है। जल तत्व मूत्र मार्ग से स्वच्छ होता है और अग्नि तत्व हमारा नाभि के, जठराग्नि इसको बोलते हैं, जो कि हमारे उदर की डाइजेस्टिव पावर है। इसको हमने अग्नि सार के द्वारा सशक्त किया और अधिक ऊर्जावान किया, तो अग्नि तत्व भी हमारा शुद्ध हुआ। इन 3 तत्वों को हमने नीचे शुद्धि दी है। अब हृदय पर आएंगे और यहाँ पर वायु का जो तत्व आता है, प्राण के रूप, प्राण लेकर आता है, उसे शुद्ध करेंगे। और उसके लिए बाएं हाथ, दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पस्तियों पर टिकाकर नीचे से बाएं हाथ को गोल करते हुए लाइए और इस प्रकार से बाजू को दूसरी ओर से पकड़ लीजिए। दाहिनी बाजू को आपने पकड़ लिया, दाहिनी मुट्ठियां टिकी हुई। इसे हम स्वामी विवेकानंद मुद्रा के नाम से याद रखें। गहरा श्वास भरें और उसमें प्रेशर नहीं होगा। गहरा श्वास निकालें, थोड़ा प्रेशर देकर अधिक से अधिक निकालें। फिर श्वास भरें और निकालें और मूल बंध लगाएं निकालते हुए। महसूस करें कि आपने नीचे के 2 चक्रों को प्रभावित किया। तीसरी बार निकालें और महसूस करें कि नाभि चक्र को आपने प्रभावित किया। दबा दें अच्छी तरह से। और चौथी बार फिर श्वास भरकर दबाते हुए महसूस करें कि अब आपने हृदय चक्र को भी प्रभावित किया। यहाँ पर जितने भी लंग्स, हृदय, पैंक्रियाज आदि अंग हैं, उन सबको आपने दबा करके उनके मल को, उनके रोगों को या उनके टॉक्सिन्स आदि गैसेस को बाहर कर दिया। गहरे श्वास प्रश्वास में विश्राम करते हुए हृदय पर महसूस कीजिए कि आपने इस चक्र को प्रभावित किया है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाहिनी तरफ टिकाइए और दाएं हाथ को गोल करते हुए बाईं बाजू को पकड़िए। फिर से स्वामी विवेकानंद मुद्रा दूसरी तरफ बनाई आपने। गहरा श्वास भरिए बिना प्रेशर डाले और फिर प्रेशर के साथ बाहर निकाल दीजिए, अच्छी तरह निकाल दीजिए और महसूस कीजिए कि आपने मूलाधार चक्र को शुद्ध किया, मूल बंध लगा। दूसरी बार श्वास भरा, निकाला, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान ले जाइए, उसको भी शुद्ध कर दिया। तीसरी बार श्वास भरिए, फिर दबा करके नाभि मणिपुर चक्र को आपने कंप्रेस करके उसका जो भी उसका रोग है बाहर कर दिया, कमी है वो दूर कर दी और श्वास भरकर उसमें शक्ति भर दिया। चौथी बार फिर श्वास भरिए और महसूस कीजिए कि हृदय चक्र और उसके आसपास के सभी अंगों को आपने
स्वस्थ किया, रोग रहित किया, रोग रहित किया। और श्वास भरते हुए उनमें शक्ति भर दी। अपने अंगों को स्पर्श करके महसूस कीजिए, यहाँ पर पैंक्रियाज आदि, लिवर, लंग्स, हृदय, इन सब अंगों को आपने अंदर तक शुद्ध पुष्ट कर दिया है। एक प्रसन्नता का भाव चेहरे पर बना रहे। और अब इससे ऊपर के चक्र पर आएंगे। अब दोनों हाथों को पीछे बांध दीजिए, इस प्रकार से पीछे बांध लीजिए, कंधे आपके सीधे बने रहे। अब श्वास की क्रिया के साथ आप सिर को आगे पीछे झुकाएंगे। यहां श्वास भर लीजिए, बीच में निकालते हुए श्वास आगे झुकाया, थोड़ी को श्वास निकालते जा रहे हैं। श्वास भरा, खूब भर करके पीछे की ओर ले गए, सिर को और झुकाते गए, सिर को और सांस निकालते गए। अधिक से अधिक सांस निकाल दीजिए, भरते हुए आइए, सांस निकालते हुए बाहर। इनकी जो यौगिक भाषा है, सांस भरा तो पूरक, और पीछे की ओर जा रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, रेचक, एक्सहेलिंग, अधिक से अधिक निकाला, भरते हुए लौटे, पूरक। अब रेचक पूरक को समझ लीजिए, पूरक करके अब रेचक, थोड़ी सामने झुकाते हुए रेचक, अधिक से अधिक रेचक, पूरक, सीधा सिर, रेचक, पीछे सिर ले गए, श्वास निकाला, रेचक, और बीच में श्वास भरा, पूरक। 3 बार ऐसे आगे पीछे कर कर अब 3 बार सिर को दाएं बाएं झुकाएंगे, कंधे की तरफ दाहिनी ओर झुकाएं, सिर यहाँ रेचक, यहाँ पूरक करिए पहले, और पूरक के बाद रेचक करते हुए कान को कंधे के पास ले जाने का प्रयास। जितना हो सके झुकाइए, जितना जा सके, किसी का कम जाएगा, किसी का ज्यादा, जितनी गर्दन में लचक है उतना होगा। अधिक से अधिक रेचक करके पूरक के साथ लौटिए, फिर रेचक करते हुए दूसरी ओर लेफ्ट साइड में जाइए, रेचक के साथ, पूरक से लौटिए, रेचक से दाहिनी ओर, पूरक से लौटिए, रेचक से बाईं ओर, पूरक बीच में, रेचक दाहिनी ओर, पूरक बीच में, और रेचक बाईं ओर, और पूरक बीच में। हाथ पीछे रखे रखे थक गए हो तो थोड़ा सा खोल लीजिए, ऐसे गोल घुमा लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। या आपके जोड़ों में खुलने चाहिए, जोड़ खुले रहने चाहिए। अब दोबारा करेंगे इसी को, दूसरी तरह से करेंगे गर्दन की क्रियाएं। हाथों को पीछे ले जाकर बांधे दोबारा से, और अब ठोड़ी को आपने घुमाना है राइट साइड में, आंखें भी साथ में घूम जाएं, आंखें भी खुली रखिए वाइड, दाहिनी ओर गए, आंखें भी चली गई, सांस का ध्यान रखिए, रेचक, पूरक से वापसी, आंखें बीच में, और फिर आंखें लेफ्ट में और थोड़ी लेफ्ट में, रेचक, पूरक से वापस, आंखें भी बीच में और आंखें अब दाहिनी ओर, रेचक, थोड़ी आपकी गई, जितनी हो सके पीछे घुमाइए, सिर सीधा रखते हुए, पूरक से लौटिए, और रेचक से लेफ्ट, पूरक, रेचक,
दाहिनी ओर, पूरक बीच में और रेचक लेफ्ट, पूरक से वापसी। अब इसको आपने सिर को गोल घुमाने का प्रयास करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से करें, आंखें भी साथ साथ घूमती जाएंगी। आंखें खुली रखिए वाइड। पूरक के साथ रेचक नीचे लाइए, पूरक के बाद रेचक। अब क्लॉकवाइज चले, पूरक करते हुए ऊपर, पूरक होने के बाद लौटते हुए रेचक लाइए दूसरी ओर से, नीचे लाकर रेचक पूरा हो गया। जल्दी नहीं करेंगे, आराम से धीरे धीरे करेंगे। यहाँ रेचक पूरा हो गया। अब पूरक करते हुए दूसरी ओर से वापसी करिए, एंटी क्लॉक, आंखें भी साथ घूमती हुई। और पूरक के बाद रेचक यहाँ आ गया, रेचक से पूरा कर दिया। दूसरा राउंड, आंखें भी चल रही हैं और साथ ही गर्दन भी। पीछे पूरक, सामने रेचक, पूरक करते हुए एंटी क्लॉक। एक बार और कीजिए, यहाँ पर करिए। अब की बार क्या करिए, इस बार आप सांस को भरकर रोक लीजिए, उसके साथ कीजिए, कुंभक के साथ। श्वास भर के 80% भरिए, बहुत ज्यादा नहीं, चक्कर ना आए। आंखें खुली रखिएगा। और यहाँ लौट करके सांस को छोड़िए। और जब कुंभक लगा रहे हैं तो बंद लगाने का ध्यान रखें। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपने सांस रोका अंदर बाहर, तो आपने नीचे मूल बंद जरूर लगाना है। सिर तो हिला रहे हैं, फिर से गहरा श्वास भरिए, कुंभक लगाइए, बंद लगाइए और एंटी क्लॉक। और विश्राम करते हुए छोड़िए, विसर्जित कीजिए। आनंद से अनुभव कीजिए आपके जो प्रभाव पड़े हैं कंधे पर। थोड़ा कंधों को आगे पीछे लाइए, श्वास के साथ चलाइए। कोई सा भी प्राणायाम करिए इसमें, रेचक का, पूरक का, कुंभक का, शून्यक का। कुंभक करें या शून्यक करें तो बंद अवश्य लगाएं। ऊपर नीचे ऐसे करिए। गोल घुमाइए और विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए क्या आपने किया, क्या प्रभाव पड़ा। ये आपने एक विशुद्धि चक्र को स्वच्छ करने के लिए, शक्ति देने के लिए अभी बाहर की क्रियाएं की हैं, गर्दन की क्रियाएं की है। अब गले के भीतर की क्रियाएं हम शब्दों से करेंगे। और इसको करते हुए ध्यान रखेंगे कि कंठ से लेकर के यहाँ आज्ञा चक्र तक का जो हमारा अंदर का पैसेज है श्वास का, वो शुद्ध हो जाए। तो आइए सबसे पहले वानर ध्वनि निकालेंगे। तो वानर ध्वनि के लिए थोड़ा बहिर्मुखी हो जाइए और जैसे कि बंदर कुछ चंचल होता है, चंचलता भी आने दीजिए। उंगलियां भी चलाइए साथ साथ। ये आपने साइनस को शुद्ध किया और गले के शुद्ध किया। और अब सिंह श्वास करने के लिए जिह्वा बाहर निकालिए, श्वास भरिए जिह्वा से, आंखें खुली हुई चौड़ी, श्वास बाहर फेंका। फिर ऐसी प्रकार 2-3 बार करिए। और कीजिए 2 बार।
महसूस कीजिए गले के भीतर कोई खराटे के कारण या किसी और कारण तो नहीं आई है। सिंह मुद्रा में सिंह गर्जना करेंगे आंखें खोलकर। और एक बार गले को सहलाते हुए और भीतर हंसो हम का श्वास लेते हुए थोड़ा आचमन कर लीजिए। गले के खराश को दूर करेगा थोड़ा आचमन, बहुत 1-2 चम्मच से अधिक नहीं। और उसको धीरे धीरे गले को तर करते हुए उतारिए। ऊंचाई प्राणायाम की सही तैयारी के लिए गर्दह ध्वनि, रासव, गर्दव, विशाखानंदन कई नाम है, यानी जिसे हिंदी में गधा कहते हैं। उसकी आवाज के लिए ठोड़ी को थोड़ा उठाना, अंदर खेचरी मुद्रा लगाना और कंठकूप से ध्वनि उत्पन्न करना। इस प्रकार कंठकूप आपका दबता उभरता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी को थोड़ा सा खोल कर रखिए, बेशक इसमें मुंह बंद नहीं। इस प्रकार कंठकूप को अंदर बाहर दबाने से सांस की आवाज के साथ आप अपने थायराइड के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। यहाँ जो थायराइड है, ऊंचाई प्राणायाम उसी के लिए है। तो आइए उसके लिए हम बनाते हैं आदि मुद्रा, लगाते हैं खेचरी मुद्रा, जिह्वा की खेचरी मुद्रा पलट कर लगाना। श्वास भरते हुए भी और निकालते हुए भी आपने कंठकूप से ही ध्वनि करनी है लगातार। पहले श्वास भर लीजिए, बिना ध्वनि के आसानी से भरा जाएगा, फिर ध्वनि के साथ दोनों तरफ। इस प्रकार आपने अपने कंठ के स्वर तंत्री को शुद्ध किया। और अब भ्रामरी प्राणायाम द्वारा हम इसको फाइनल टच देंगे। और इस भ्रामरी प्राणायाम में कंठ से उठने वाली ध्वनि आपके मस्तिष्क तक पहुंचे, हमारे इन तीनों चक्रों को शुद्ध करे, पुष्ट करे। इसलिए खेचरी मुद्रा, जिह्वा को पलटकर ऐसे लगाना। इसमें श्वास भरते हुए शीतकारी से श्वास भर लीजिए, इस प्रकार श्वास भर लीजिए और षणमुखी मुद्रा का प्रयोग कीजिए, जो कि ये उंगलियों को लगा रही होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं। शीतकारी से श्वास भरकर 3 बार करेंगे खेचरी मुद्रा में अपना भ्रामरी प्राणायाम, और मूल बंद लगा के रखेगा, अच्छा है।
इसको आपने ध्वनि को थोड़ा मस्तिष्क तक पहुंचाया, मस्तिष्क में स्वर लहरी तरंगे पहुंची हैं और वह एक शांति से अनुभव करने लगा है। अब हम धीरे धीरे ध्यान की ओर बढ़ेंगे और उसके लिए आइए पहले कर्ण नेत्र भेदी प्राणायाम कर लें और उसके लिए मुद्रा का ध्यान रखिए। एक हाथ की मुट्ठी बनाकर जैसे दाहिनी ओर दाहिनी पसली पर रखी और इससे आपने क्या मुद्रा बनाई, ये वायु मुद्रा है। और यदि आप इस मध्यमा उंगली को माथे पर बीच में टिका करके फिर प्रयोग करें तो ये हो जाएगा आपका प्राणालोक मुद्रा का प्रयोग। आइए, बंध लगाना है आवश्यक और गाल जबड़ा चलाना है, आंखें मिचमिचानी है। जितनी देर आराम से रोक सकें श्वास को कुंभक के भी साथ और बंध के साथ, उतनी देर करके और विश्राम करते अनुभव करें। यहाँ माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर प्रकाश का जागरण। दूसरी बार करेंगे, गहरा श्वास भरकर वही सब मुद्राएं लगाते हुए, बंध लगाते हुए कुंभक में ये आपने दाहिनी तरफ की पसली को दबाते हुए किया था। अब बाईं तरफ की पसली दबाएंगे दाईं मुट्ठी से और उस पर ये टिकाकर वही मुद्रा बनाएंगे, प्राणालोक मुद्रा। गहरा श्वास भरकर रोककर बंद में और हर बार अनुभूति करें विश्राम करते हुए। और श्वास जब सामान्य हो जाए तो अगली बार अगली क्रिया या अगला चक्र लगाएं। इसका ये फाइनल चक्र है। गहरा श्वास भरें, रोकें, बंद कुंभक।
और अनुभूति करें इसके प्रभाव की। अब हम नाड़ी शोधन करते हुए और ध्यान में प्रवेश करेंगे। उसके लिए एक बार हाथों को घर्षण दीजिए, स्पेशली अंगूठे के किनारों पर, अंगूठे के चारों ओर, और फिर बाकी हाथ वाथ उंगलियों में और हथेली किनारों तक, कलाई तक। मेरु मुद्रा का प्रयोग करेंगे नंबर 1, और नेत्र बिंदुओं को, नेत्र गोलकों को उसी तरफ ले जाएंगे जिधर की अंगूठा ताना हुआ है। पहले हमने दोनों से श्वास भरकर अनुभव किया कि हमारी दोनों नासिकाएं स्वच्छ हैं, निर्मल हैं। दोनों नासिकाओं से प्राण शक्ति पूरी तरह से आ रही है, बिना बाधा, सुखद, स्वच्छ स्वास्थ्य का अनुभव देती हुई। अब बाएं अंगूठे को नीचे टिकाकर दाहिने अंगूठे को तना रखिए और पुतलियों को दाहिनी ओर लाकर पलकें बंद रखिए। अनुभव कीजिए कि आपकी सूर्य नाड़ी, जिसे पिंगला कहते हैं, वह गतिशील है। दाहिनी ओर राइट नॉस्ट्रिल में श्वास का स्पर्श अनुभव हो रहा है, भीतर मेम्ब्रेन पर, और यह अनुभूति हमारे सिर तक जा रही है, नीचे पैरों तक जा रही है। हमारे दाहिने भाग को, शरीर को, शारीरिक अस्तित्व को स्वास्थ्य दे रही है, शक्ति दे रही है और हमें स्वस्थ रख रही है। इसको बदलकर दाहिने अंगूठा नीचे टिकाकर बायां अंगूठा तान लिया और पुतलियों को बाईं ओर ले जाकर पलकें बंद रखी। श्वास का महसूस कीजिए चलना। बाईं नासिका, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा कहते हैं, ईड़ा नाड़ी में हमारा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर। और यह भी हमारे शरीर के बाएं भाग को स्वस्थ पुष्ट कर रहा है। स्वास्थ्य दे रहा है और हमें प्रसन्नता, आनंद, प्रेम से भर रहा है। चंद्र के गुण हैं भावनाओं को पुष्टि देना। अंगूठा बदलिए, पुतलियों को दाहिनी ओर ले जाइए। महसूस कीजिए कि दाहिनी तरफ आपकी नासिका चलते हुए पिंगला नाड़ी पर आ गई और यह हमारे विचारों को स्वास्थ्य दे रही है, हमारी बुद्धि को प्रभावित कर रही है, विचारों को शांत और आध्यात्मिक बना रही है। को विचार जा रहे हैं, सुविचार आ रहे हैं। बदलिए अंगूठा, दाहिना अंगूठा नीचे, बायां सीधा तना हुआ, पुतलियां भी बाईं ओर घूमकर पलक बंद, और भीतर ही भीतर अनुभूति चल रही है कि यह हमारे मन को, भावनाओं को चंद्र नाड़ी स्वास्थ्य और शांति दे रही है, प्रेम से भर रही है, करुणा दया से भर रही है। अब एक बार अपने आसन को आप सुखद बना लीजिए
और जो आराम से बैठे हैं, सुखद आसन जिनको लग रहा है वो बैठे रहें। अगर किसी को अधिक विश्राम की आवश्यकता हो तो वह लेट सकता है। जैसे योग निद्रा के लिए शवासन में लेट जाते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। मेरा निर्देश कुछ नहीं इस बारे में। अपने शरीर से पूछिए कि उसको किस चीज की आवश्यकता है, कैसे वो शांत, सुखद और आराम महसूस करेगा। तो अपने आसन को सुखद बना लिया और एक बार देख लिया कि हमारी पीठ सीधी है। जो बैठे हैं उनकी पीठ सीधी होनी चाहिए, जो लेटे हैं वे भी शवासन में सीधा लेटे, और जो लेट गए हैं वे भुजाओं को अपने साइड में जहां ठीक से रखें, शिथिलता पूर्वक रखें। हथेलियां आसमान की ओर हों, या और अधिक विश्राम चाहिए तो उनको नाभि के पास अपने उदर पर टिका सकते हैं और यह अनुभव कर सकते हैं कि जो ऊर्जा आ रही है वह मेरे भीतरी अंगों को पोषण दे रही है। नहीं तो हथेली को आसमान की ओर फैलाकर, जिसमें आपको शरीर जैसा मांग करे वैसा भी, जिसमें विश्राम मिले शरीर को, वैसा कीजिए। शरीर की स्थिति ठीक करने के बाद ध्यान मुद्रा में आ जाइए, और जिन्होंने नाभि पर हाथ रख लिया है तो वे नाभि के पास भी अपने हाथ हथेली को शिथिलता पूर्वक रखते हुए जहां पहुंच जाए उठे उंगलियां उनको जबरदस्ती खींचकर पास न लाएं। सुखद होना बहुत आवश्यक है, सुखासन है। अब श्वास प्रश्वास को अनुभव करिए एक बार फिर। गहरा सांस चलाइए। थोड़ा लेटे हुए हैं तो नाभि को उठता गिरता महसूस कीजिए। अगर आपने हथेलियां रख ली हैं तो वो जल्दी अनुभव कर लेंगे। सांस ले रहे हैं तो नाभि ऊपर उठती है, निकाल रहे हैं तो सांस निकालते साथ नाभि नीचे जाती है। यह अनुभूति करते हुए बैठे हैं तो भी अनुभव कीजिए, लेटे हैं तो भी अनुभव कीजिए। नाभि तक सांस जा रहा है और यह श्वास हमारी नासिका से होता हुआ गले में हल्की हल्की हिसिंग साउंड पैदा कर रहा है। कुछ क्षणों के लिए आप संसार से हटकर केवल भीतर अंतर्मुखी हो गए हैं, अपने भीतर यात्रा कर रहे हैं, अंतर यात्रा कर रहे हैं। इसे योग निद्रा कह देते हैं, लेकिन निद्रा नहीं है, इसमें नींद नहीं है, यौगिक जागरण है। अपनी चेतना के प्रति जागरूकता हो रही है। तो चलिए, नासिका द्वार से उठिए ऊपर। जिन जिन अंगों का मैं नाम लेता जाऊं, आप उन अंगों में पहुंचकर अनुभव कीजिए कि वह अंग स्वस्थ है, शांत है, प्रसन्न है। चेहरे पर आपके मुस्कान खिलनी प्रारंभ हो गई है। एक आनंद और आह्लाद से आपका अस्तित्व भर उठा है। आज्ञान चक्र पर प्रकाश तैर रहा है और इस प्रकाश में आपको भगवान की वाणी सुनाई दे रही है। ओंकार का नाद, प्रणव नाद, प्रणव ध्वनि, अनहद नाद, एक ओंकार, जो भी आपका इष्ट का शब्द है। कृष्ण की बंसी हो सकती है, श्री राम की धनुष टंकार हो सकती है। आपको जो इष्ट है वही अपनी ध्वनि आपको सुना रहा है। तो वो ध्वनि आपके भीतर गूंजती रहे। आंखें बंद हैं, शरीर में आराम, शिथिलता। अंगों पर चलेंगे और देखेंगे भीतर के अंग इन सब से कितना प्रसन्न है, शांत और स्थिर है। माथे से ऊपर उठकर सिर पर पहुंचिए। सहस्रा चक्र को, अपने कपाल को, सारे को देखिए, जिसे खोपड़ी कहते हैं ऊपर। द स्कल ऑफ योर हेड,
उस पर चारों ओर घूम जाइए। और कनपटी गुद्दी को देखते हुए आंखों और गालों को देखते हुए आपके होंठ, जबड़ा, जिह्वा, ठोड़ी, गला, बायां कंधा, बाई भुजा, बाई कोहनी, बाई कलाई, द फोर आर्म, बायां हाथ, पृष्ठभाग, हाथ का उंगलियां, अंगूठा, हथेली का केंद्र। हथेली के केंद्र में विशेष अनुभूति, स्पंदनों की, प्राण शक्ति के संचार की, जो स्पर्श करते हुए अनुभव होती है। ऐसा ही बाएं हथेली के सेंटर में देखिए, दोनों हथेलियों में एक साथ देखिए। बाएं हाथ की उंगलियां, अंगूठा, बायां हाथ पीछे से पृष्ठभाग, कलाई, फोर आर्म, और बाजू बाई, बायां कंधा। बाएं कंधे से अपने पीठ पर उतरते जाइए, बाईं पीठ पर नीचे तक, कमर तक जाइए और वापस लौटिए कमर से कंधे तक। दाएं कंधे पर आइए, दाएं कंधे पर नीचे कमर तक पीठ पर उतरते हुए जाइए और वापस आइए। गर्दन और गले को देखते हुए कंधों की पसलियों को देखना शुरू कीजिए। पहले कॉलर बोन, फिर एक एक पसली वक्ष की, और अब इसके अंदर अंगों में घुस जाइए। हृदय धड़क रहा है, लंग्स चल रहे हैं, पैंक्रियाज गतिशील हैं, लिवर, किडनीज, और नीचे नाभि पर आइए। नाभि के चारों ओर छोटी आंतें कुलमुला रही हैं हर समय। दाहिनी ओर से अपेंडिक्स के ऊपर कोलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में ऊपर की ओर बढ़िए, हृदय तक पहुंचकर हृदय के नीचे इसका जो ऊपर का भाग है उससे उतरते हुए बाईं ओर से उतरिए और आ जाइए पेड़ू तक। पेड़ू से दाएं कूल्हे को देखिए, दायां नितंब, दाएं जंघा, दायां घुटना, दाईं पिंडली और ऊपर की हड्डी, दाईं दाईं टांग, shin and the calf of right leg। नीचे आइए, एड़ी, दाएं पैर की एड़ी और टखने, दायां पैर का पंजा,
दायां अंगूठा और उंगलियां और दायां तलवा। देखिए यहाँ तलवे में क्या कोई छू रहा है। ऐसे ही बाएं तलवे में भी स्पर्श अनुभव कीजिए। बाएं पैर के अंगूठे उंगलियों को देखते हुए बायां पंजा, बाएं पैर की टखने और एड़ी, बाएं टांग, बाएं टांग की पिंडली, शिन एंड विकाफ, बायां घुटना, बाएं जंघा, बायां कूल्हा और नितंब। अब मूलाधार चक्र पर आ जाइए और अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करके मूल बंध को खींचकर छोड़कर, खींचकर छोड़कर फिर उसको विश्राम करने दीजिए। अनुभव कीजिए कि यहाँ जो अपान शक्ति है, जो मल मूत्र विसर्जन करने वाला हमारा प्राण तत्व है, उसे अपान कहते हैं। वह इस समय शुद्ध है और अब वह ऊपर की ओर अपनी प्राण शक्ति को भेज रहा है। प्राण शक्ति यहां से ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर चल पड़ी। रीढ़ की हड्डी में से गुजरते हुए अनुभव कीजिए यहाँ पर पृथ्वी तत्व को शुद्ध करके हमने ऊपर के स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व को पेड़ों के भीतर शुद्ध किया हुआ है। ऊपर बढ़िए, नाभि के पीछे कमर के केंद्र में मणिपुर चक्र की रूट्स हैं, मूल है, और वहां से मणिपुर चक्र नाभि पर कमल की तरह विकसित होता हुआ अनुभव कीजिए। नाभि पर एक मणिकमल, मणिपद्म विकसित हो रहा है, खिल उठा है नाभि मंडल। ऊपर पीठ के सेंटर में आकर देखिए हृदय चक्र का मूल, रूट्स, और हृदय चक्र को भी विकसित होता हुआ अनुभव करें। अनाहत चक्र आपका खिलता हुआ। और ऊपर आइए, गर्दन के पास विशुद्धि चक्र हमारे भीतर आकाश तत्व को, स्पेस को क्रिएट करता हुआ। जितने भी अंग हैं वे स्वस्थ रहते हैं यदि उनमें पूरी स्पेस है। जहां आपस में ज्यादा जुड़ाव हो जाएगा, भीतर ही भीतर बंध सा बांध देंगे या कोई रुकावट आएगी, तो वह ब्लॉकेज कहलाती है। तो यह स्पेस हमारा शुद्ध रहना चाहिए, जिससे कि रक्त संचार, प्राणों का संचार शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, स्वस्थ हो सके। तो आप आकाश तत्व से ऊपर कुद्दी के पीछे पहुंचिए, सिर के पिछले भाग से आज्ञा चक्र तक, माथे तक महसूस कीजिए जैसे एक स्टेम, एक तना है छोटा सा यहाँ के आज्ञा चक्र का, और आज्ञा चक्र पर एक कमल खिल रहा है, प्रकाश से भरा हुआ, उज्जवल, विविध रंगों से रंगा हुआ। जो भी रंग आपको दिखे वही ठीक है। इसमें विबग्योर सारे रंग दिखाई देते हैं। वायलेट हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है। इसके आनंद को अनुभव करते हुए ऊपर पहुंचिए सहस्रार चक्र में।
और यहाँ अनुभव कीजिए ब्रह्मरंध्र का एक छिद्र है जो दशम द्वार कहलाता है। इस दशम द्वार से हम गुरु से मिलते हैं। आइए अपने गुरु के दर्शन करें। हमारा गुरु वह निराकार परमेश्वर हमें सब ओर से सदा घेरे हुए, सदा हमारे संरक्षण को करते हुए हमें सदा सुरक्षित रखता है, हमें अच्छी अच्छी प्रेरणाएं देता है। हमारा वही सविता है, सूर्य है, वही हम पर सोम रस की वर्षा करता है। वह शांत भी है, तेजस्वी भी है। इसीलिए ऋषियों ने कहा शांतम तेजा। उसका अनुभव कीजिए और कुछ क्षणों के मौन से उसके साथ जुड़ाव महसूस कीजिए। अनंत आनंद में विचरण कीजिए। हाँ, ये अपने आनंद को समेटें, धीरे धीरे अपने भीतर वापस लौटें। आज यहाँ चक्र पर वापस आकर देखिए, यहाँ का प्रकाश में कुछ और निर्मलता, उज्जवलता, शाइनिंग और चमक दिखाई देती है। प्रसन्न हो गया है मन, निर्द्वंद, निर्भय, निर्विकार, शांत, प्रसन्न, आह्लाद से, रोमांच से भरा हुआ। अब जरा अपने श्वास को देखिए, आना जाना सांस का मंद हुआ हुआ है, धीरे धीरे बढ़ाइए। हाथों को हिलाते हुए जो लेटे हुए हैं वो बैठ जाएं। धीरे धीरे शनैः शनैः बैठें, जल्दी ना करें। और दोनों हथेलियों को नमो मुद्रा बक्ष पर लाएं। गहरा श्वास भरें और एक लंबा ओंकार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हाथों को थोड़ा घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को भी स्पर्श दीजिए। अपने मन को धीरे धीरे बाहर लाना है। आंखों को भी धीरे धीरे झपकते हुए खोलना है। थोड़ा सहला लीजिए पलकों को बद्ध की 2 उंगलियों से और नासिका के दोनों ओर कानों को खींचिए और अपने गले को स्पर्श करते हुए प्रसन्न भाव से बाहर आइए। चलिए, यहाँ पर समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।